हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में। यू कैन गेस दिस नेम इज आईसीआईसी बैंक। तो फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक के बारे में आज पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं आईसीआईसी बैंक को। लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, सब चीज़ें आपको इसी वीडियोस पे पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को सीखने को मिलेगा। जो मैंने 10 to 12 ईयर में गेट किया है वो सब जानकारी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, नॉट इज़ अ नेसेसरी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक बटन प्रेस राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं फ्रेंड्स आईआईएफएल मार्केट में। आईआईएफएल मार्केट में लॉग इन करने के बाद फ्रेंड्स पहले भी मैंने बहुत सारे शेयर्स के बारे में कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है विद द डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर, एंड नाउ टुडे वी हैव टू फाइनली एनालाइज टू आईसीआईसी बैंक। जिस भी शेयर्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं, सबसे पहले सर्च बटन में यहाँ पर वो शेयर्स का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हमको आज एनालाइज करना है आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक सर्च करने के बाद यहाँ पर एनएससी बीएससी दोनों में अवेलेबल है। तो आईसीआईसी बैंक यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक सर्च आपने कर लिया। यहाँ पर प्राइस चल रहा है 732.75 का। तो फ्रेंड्स जैसा आप सब लोग जानते हैं एक बड़ी रेप्यूटेड बैंक है आईसीआईसी बैंक। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी दिनों से एक अकोमुलेशन जोन चल रहा है इसमें, और निफ्टी भी लास्ट 7-8 मंथ से रिटर्न नहीं दी है बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट 17,100 चल रही थी लास्ट 8 मंथ से, और अभी तो फिलहाल डाउन भी है ऑलमोस्ट 500-700 पॉइंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मार्केट यहाँ पर एक पूरा अकोमुलेशन जोन में है, यानी कि रेंज बाउंड हो गया है, और बेरिश ट्रेंड ज़्यादा है, बुलिश ट्रेंड्स कम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कंटिन्यू एक अच्छे ग्रेड्स लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे बाइंग करने का, खरीदारी का मौका है ये आईसीआईसी बैंक को। यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं कुछ ओवरव्यूज़ की। 732.75 का प्राइस है फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक का। उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 729.50 की है। उसके बाद में एटीपी की बात कर ले, जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है वो है यहाँ पर 728.69 का, और यहाँ पर क्लोजिंग आज दी है आईसीआईसी बैंक ने 732.75 का। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है अगर स्टॉक कभी भी एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर का ट्रेड करता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक चीज़ हो गई कि ऊपर के ट्रेंड्स में यहाँ पर ऊपर का क्लोजिंग दिया है आईसीआईसी बैंक ने 728 का इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस था, और क्लोजिंग इसने दी है 732.75 की। तो एक फ्रेंड्स पॉजिटिव थिंग्स होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। उसके बाद में बात करते हैं वॉल्यूम 74.44 लैक्स गुड्स वॉल्यूम इन आईसीआईसी बैंक। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 52 वीक लो जो है वो 616.25 का है, हाई जो है 867 का है। 52 वीक के ना बहुत ज़्यादा लो के करीब है, ना बहुत ज़्यादा हाई के करीब है। तो दैट्स अ मिडल रेंज, ऑलमोस्ट यू कैन से दिस मिडल का रेंज है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स आईआईएफएल का जो इंडिकेटर्स पैरामीटर है, क्यूवीटी स्कोर, क्वालिटी वैल्यूएशन टेक्निकल, उसके बारे में। क्वालिटी है फ्रेंड्स 100/55 की, यानी कि 100/55 की क्वालिटी है, तो एक बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मर नहीं है। 60-70 का अगर यहाँ पर स्कोर होता 100 आउट ऑफ, तो एक आउट परफॉर्मर होता फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक मिड वैल्यूएशन से इसको इसीलिए कहा गया है, और वैल्यूएशन है 100/42 की, मतलब वैल्यूएशन भी मिड है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। टेक्निकल है फ्रेंड्स 100/50 का, यानी टेक्निकली न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज में नहीं है, यानी नॉर्मल है फ्रेंड्स, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। तो यहाँ पर इसलिए क्यूवीटी स्कोर का एनालिसिस जो इसको बोल रहा है फ्रेंड्स, वो मिड रेंज परफॉर्मर बोल रहा है राइट। तो ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, एक मीडियम रेंज में है, इसलिए यहाँ पर मीडियम परफॉर्मर बोला गया है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। आईसीआईसी बैंक पार्टनर विद जस्ट मनी टू एक्सपेंड कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी। जस्ट मनी के साथ में इन्होंने कुछ टाइप किया है। तो फ्रेंड्स ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, कभी भी टाइप होता है तो। उसके बाद में लेंडिंग रेट इन्होंने बढ़ाया है 0.50 बीपीएस का, तो ये एक है फ्रेंड्स। उसके बाद में और भी न्यूज़ आप जानना चाहते हैं तो व्यू मोर न्यूज़ पर क्लिक करके आप और भी न्यूज़ जान सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ सिमिलर स्टॉक और एज अ कम्पिटिटर्स स्टॉक्स के बारे में, इनके जो कम्पिटिटर हैं। तो यहाँ पर सिमिलर स्टॉक में है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इतने सारे फ्रेंड्स इनके सिमिलर स्टॉक या एज अ कम्पिटिटर आप बोल सकते हैं जो हैं। तो फ्रेंड्स ये एक चीज हो गई, ओवरव्यू हमने देख लिया, क्यूईटी स्कोर हमने देख लिया, न्यूज़ देख लिया आईसीआईसी बैंक में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस की आईसीआईसी बैंक के बारे में। अब टेक्निकली क्यों इतना मिड रेंज था वो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम समझेंगे वो समझेंगे ईएमए एंड एसएमए से।
ईएमए का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एसएमए का मतलब हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। जो लोग ट्रेडर्स हैं और वो काफ़ी अच्छी तरह से टेक्निकल जानते हैं उनको पता होगी ये चीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बुलिश मूविंग एवरेज और बेरिश मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज की बैंड दी हुई है। यहाँ पर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था 741 का था, और 5 डेज का जो मूविंग एवरेज था 736 का था। तो 26 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है आईसीआईसी बैंक, 50 डेज का क्रॉस कर चुका है, 20 डेज का क्रॉस कर चुका है। तो फ्रेंड्स ये एक्सपोनेंशियल मूविंग आईसीआईसी बैंक अब क्रॉस कर चुका है, तो थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन बीरिस इंडिकेटर्स में बीरिस मूविंग एवरेज में अभी भी इसने क्रॉस नहीं किया है काफ़ी, 735, 741 और 736 का लेवल, तो एक बीरिस रेंज इसको कहा जाएगा फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं डिलीवरी एंड वॉल्यूम की। डिलीवरी है फ्रेंड्स 9 जून को 59.5% का, वीक में वॉल्यूम है 58.7% का, और मंथ में वॉल्यूम है 60.7% का। तो फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक में 50% का ऊपर का वॉल्यूम एक आउट परफॉर्मर इंडिकेशंस माना जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मर हो सकता है इन द 1 मंथ 2 मंथ ड्यूरेशंस आईसीआईसी बैंक, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम 50% अबव। कभी भी 50% के ऊपर का वॉल्यूम, इसके पहले भी मैंने अशोक लेलैंड में आपको बताया था, विप्रोस में बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया था, और भी काफ़ी शेयर्स में बताया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कभी भी 50% के ऊपर का वॉल्यूम हो जाता है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ब्रेकआउट फॉर द एनी स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म रियली ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है शॉर्ट टर्म्स के लिए भी। आईसीआईसी बैंक में 50% के ऊपर का वॉल्यूम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की। यहाँ पर 732.32 का पाइवोट है फ्रेंड्स। अब पाइवोट की बात कर लें तो यहाँ पर एक मिड रेंज पाइवोट हो गया। एक बोलते हैं कि जैसे कि ऊपर की 3 सीढ़ियाँ और नीचे की 3 सीढ़ियाँ और बीच में एक सीढ़ियाँ, तो पाइवोट उस तरह का लेवल हो गया फ्रेंड्स, एक सीढ़ी। तो यहाँ पर पाइवोट से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग है, दैट्स अ लिटिल बिट गुड इंडिकेशन। अगर रेसिस्टेंस 1 भी क्रॉस कर चुका होता तो और भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स लेवल्स को क्रॉस कर चुका होता और ज़्यादा अच्छा हो जाता बाइंग के लेवल्स के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सपोर्ट तो तीनों क्रॉस कर चुका है आईसीआईसी बैंक, लेकिन रेसिस्टेंस एक भी क्रॉस नहीं किया है। तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा और वेट आप कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट के आसपास अगर आता है तो 723 का एक बेस्ट इंडिकेशन प्राइस है एज द बाइंग लेवल, और इन्वेस्टमेंट के बेसिस से भी 732 पे भी बाई करके रख सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ द मिड रेंज परफॉर्मर यहाँ पर जरूर बताया गया है, लेकिन एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है कि आईसीआईसी बैंक फ्रेंड्स उसका कोई कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस मीन्स लोन्स वगैरह की जो एनपीएस है वो भी रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहते हैं ये लोग, और भी काफ़ी कुछ फ्रेंड्स इनके कोर बिजनेसेस हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस भी इसमें है, और एक ग्रुप की कंपनी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी बैंकिंग, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स के साथ टाइप्स है, और काफ़ी ज़्यादा एक पुरानी बैंक है। तो यू कैन ट्रस्ट इट एज द गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो ये एक चीज़ है फ्रेंड्स। तो ओल्ड इज गोल्ड के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी बाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म होरिजन से इन्वेस्ट करेंगे तो और भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पर आरएसआई जो है 51.1 की है। तो आरएसआई फ्रेंड्स में ज़्यादातर करके आरएसआई के लेवल से भी बताया हूँ हर वीडियोस में, और यहाँ पर भी मैं आरएसआई को ही प्रीफर करूँगा। यहाँ पर 35 to 30 का आरएसआई जब हो जाता है दैट्स अ बेस्ट जोन फॉर एनी बाइंग स्टॉक्स, और 80 के ऊपर हो जाता है तो दैट्स अ सेलिंग जोन, यू कैन सी इट। तो फ्रेंड्स 80 के ऊपर तो अभी नहीं जाता हुआ दिख रहा है, 51 का है, मतलब यहाँ पे भी एक मिड रेंज ही है। तो 35-30 अराउंड आता है तो दैट्स द बेस्ट बाइंग जोन, बट यहाँ से भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ हो गई। एमएससीडी वगैरह भी सब पॉजिटिव्स में ही है। एटीआर भी जो है जिसको एवरेज टू रेंज कहा जाता है वो भी पॉजिटिव है। ये सब मैं आपको टेक्निकल सीरीज में और डीप में बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा करके मैं आरएसआई प्रीफर करता हूँ और उसके ऊपर भी वर्क करता हूँ। तो आरएसआई के ऊपर ही वर्क करता हूँ, इसलिए मैंने आपको आरएसआई यहाँ पर बताया। टेक्निकल सीरीज में ये सब के मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये है प्राइस चेंज एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि रिटर्न्स कितना दिया है आईसीआईसी बैंक ने। 1 मंथ में रिटर्न 3.2% जितना प्लस में, 3 मंथ का रिटर्न 9.8% जितना प्लस में, 6 मंथ का रिटर्न 3% माइनस में, और 1 ईयर का रिटर्न 15% प्लस में। अब निफ्टी इतना फॉल हुआ है फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी अगर 50% प्लस में रिटर्न है दैट्स अ वेरी गुड इनफ टू एनी स्टॉक। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स कि आईसीआईसी फंडामेंटल तौर पर कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रीट्स, जिसका शॉर्ट नाम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आईआईएफएल आपको शॉर्ट के द्वारा बताता है। तो शॉर्ट में फ्रेंड्स क्या है, स्ट्रेंथ आप देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है लास्ट 12 मंथ से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टीटीएम का मतलब यही हुआ। तो फ्रेंड्स ये है ईपीएस ग्रोथ अच्छी है तो शेयर्स भी काफ़ी अच्छा कहा जाता है ग्रोथ लेवल्स के हिसाब से। फिर इफेक्टिव शेयर होल्डिंग फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग लास्ट सिंस 2 ईयर। तो 2 ईयर्स से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है जिसको आरओई कहा जाता है फंडामेंटल्स की भाषा में, तो वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में
रिटर्न ऑफ एसेट्स भी ROE के चलते इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन जो है फ्रेंड्स वो भी इंक्रीज हुआ है ग्रोथ के साथ, QOQ मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर्स पास्ट फोर क्वार्टर से फ्रेंड्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है, दैट्स अ वेरी गुड। एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स इंप्रूव, लास्ट 2 ईयर का एनुअल प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू भी इंप्रूव हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी बताई गई है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद में अगेन थोड़ा मैं बैक आ जाता हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज नेट लिटिल बिट स्लो, और यहाँ पर मैं अगेन आ जाता हूँ फ्रेंड्स फंडामेंटल्स में हम लोग शॉर्ट पर थे, अब यहाँ पर वीकनेस देखने जा रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वीकनेस पर क्लिक लिए और क्लिक करके बाद डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश है फ्रेंड्स। तो कंपनी क्या है कि जनरेट कैश फ्लो जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो डिक्लाइनिंग का मतलब कैश फ्लो कभी भी किसी भी कंपनी का डिक्लाइन यानी कम होता है, तो उसके बाद में फ्रेंड्स उसमें कंटिन्यू कमी आती है, तो एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैश फ्लो जनरेट पॉजिटिव में नहीं हो रहा है, तो एक थोड़ा सा निगेटिव थिंग है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। हाई रेटिंग एनालिस्ट 20% अपसाइड। हाई रेटिंग एनालिस्ट का मतलब हो गया फ्रेंड्स ब्रोकरेज फर्म्स जो है वो कंटिन्यू इस पे अपर साइड का टारगेट देगी 20% अपसाइड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक अच्छा इंडिकेशन होता है अगर ब्रोकरेज फर्म उसके शेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाती है, उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन से 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ में से आप जैसे कि 10 करोड़ 20 करोड़ अगर प्रोविजन रखते हैं, और प्रोविजन का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि कंपनी के कभी भी ऊपर संकट आए और बैड डेब्ट्स जैसी सिचुएशंस आए या कुछ भी दिवालिया जैसा कोई परिस्थिति अगर उत्पन्न होता है, तो उसके बाद में फ्रेंड्स क्या है कि कंपनीज कुछ अनामत या रिजर्व रखती है अपने पास में, और उन रिजर्व्स में अगर कमी करती है, प्रोविजंस में कमी करती है जिसको प्रावधान कहा जाता है, तो फ्रेंड्स एक राशि होती है जैसे कि 10 करोड़ की राशि की है और उस राशि में से कम करके आप 2 करोड़ निकलवा के कंपनी के जो नेट बैलेंस शीट होती है उसमें ऐड करें, तो फ्रेंड्स प्रोविजन से कभी भी अगर कैश डिक्रीज होती है तो एक पॉजिटिव चीज़ होता है। तो डिक्लाइन इन प्रोविजन करते हैं तो कभी भी एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ होता है कंपनीज के लिए, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद में थ्रेड्स की बात कर ले तो NPA इंक्रीज हुआ है, नेट परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहा जाता है, जैसे कंपनी के ऊपर अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जैसे कि 500 करोड़, अब 500 करोड़ में से 600 करोड़ हो जाए यानी कि और 100 करोड़ उधारी बढ़ जाए या कर्जा बढ़ जाए, तो फ्रेंड्स एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी कंपनी के लिए। नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक बैंक्स के लिए। तो फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब यही है कि कर्जा दे दिया है और लोन का जो EMI है वो नहीं आ रहा है, तो वो फ्रेंड्स NPA में जाता है, राइट। तो बैंक जब से पैसा उनसे नहीं वसूल पाती है तो उसको नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डिक्लेयर करती है, जिसके चलते बैंकों को घाटा होता है। तो फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज द वेरी बिगेस्ट पॉइंट फॉर द एनी बैंक रेशियोज। अगर यहाँ पर NPA कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 1-2 क्वार्टर्स आपको और देखना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो फिर नहीं हाथ डालने जैसा है, लेकिन अगर सस्टेन है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर द एनी बैंकिंग स्टॉक, राइट। हर एक बैंकिंग स्टॉक के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ICICI बैंक के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद में मार्केट कुछ स्टेट्स देख लेते हैं ICICI बैंक्स के। 5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, दैट्स अ वेरी बिगेस्ट मार्केट कैप फॉर द एनी स्टॉक। इंडस्ट्रीज का पी जो है फ्रेंड्स 27.4 का है और इसका पी CS का 19.5 का है। तो इंडस्ट्रीज की पी से ICICI बैंक का पी लो है, तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द बाय एनी स्टॉक। तो एक अच्छी बात होती है फ्रेंड्स अगर इंडस्ट्रीज के पी से बैंक जो शेयर्स का पी है वो लो होता है, तो यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन है फंडामेंटल्स के हिसाब से फ्रेंड्स, राइट। अब एनालिस्ट की बात कर लें तो ब्रोकर्स एनालिसिस में बाय बोल रहे हैं 10, होल्ड बोल रहे हैं 1, सेल बोल रहे हैं 0। तो आप समझ सकते हैं कितना पॉपुलरिटी है स्टॉक, बैंक निफ्टी चल नहीं सकती ICICI बैंक के बिना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रोकर्स एनालिसिस जो टारगेट है वो 30% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं, यानी 953 का टारगेट दे रहे हैं, 732 पे भी प्राइस है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि 30% अपसाइड का टारगेट सब लोग दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म इस पे, राइट। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। अदर्स के पास 16% की होल्डिंग, 28.85% की होल्डिंग जो MF के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास में, दैट्स अ वेरी बिगेस्ट वैल्यू फॉर द एनी स्टॉक्स। FII के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 43.95% FII के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में। तो FII के पास इतनी बड़ी होल्डिंग होना ही सबसे ज़्यादा एक बड़ी लाइबिलिटीज और बड़ा कुछ दर्शाता है फ्रेंड्स कि FII अगर इन्वेस्ट करेगी तो ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करेगी,
तो FII का 40% का वैल्यू फ्रेंड्स, 40% की शेयर होल्डिंग आपको बहुत कुछ बताती है, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन हो गया। पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 16% की होल्डिंग है। तो एक कंप्लीटली शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका है। प्रमोटर्स के पास बहुत कम शेयर है, ना के बराबर है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फ्रेंड्स FII और पब्लिक, इन तीनों की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FII की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी शेयर्स में 40% का ऊपर का होल्डिंग, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द एनी स्टॉक, राइट। और FII ने डिक्रीज की होल्डिंग, ये एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। 45% से 43.95% की है, यानी कि 1.5% भी अगर डिक्रीज की है फ्रेंड्स तो एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर FII, MF और प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग किसी भी शेयर्स में घटाते हैं तो एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है फ्रेंड्स। अगर वो लोग इंक्रीज करते या बढ़ाते तो दैट्स अ पॉजिटिव व्यू फॉर द एनी स्टॉक। तो यहाँ पर इन्होंने घटाई है तो एक निगेटिव थिंग्स ऑफ व्यू है ICICI बैंक के लिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से। तो ये चीज़ हमने देखी फ्रेंड्स। उसके बाद में मीटिंग है इनकी 23 अप्रैल को, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मीटिंग आके गई, यानी 1-2 महीने पहले। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमने ICICI बैंक के बारे में देखी। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली एक मिड रेंज परफॉर्मर जैसा इसको क्यूविटी स्कोर में बताया गया था, वैसे ही आप लोग को देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेंड्स। एक एकोमोलेशन जोन चल रहा है, उसके बाद में एकोमोलेशन जोन जैसे ही खत्म होगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन वगैरह का जो रेट हाइक का है वो, उसके बाद में फ्रेंड्स एक काफ़ी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें बेकार लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशंस में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा ही जिस हिसाब से है, लेकिन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग की ग्रोथ भी होगी इन द लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस पे नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अच्छा डिसीजन है और बाय करके रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड जोन फॉर द बाय ICICI बैंक। एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।